तो दोस्तों आजकल बारिश का समय है, मानसून के समय में स्वास्थ्य की रक्षा कैसे करें इस पर हम चर्चा करते हैं और बात करते हैं डॉक्टर नागेंद्र नीरज से। मेरे प्यारे दिव्य श्रोतागण एवं स्वास्थ्य साधक, आज बड़ी प्रसन्नता की बात है कि आप लोगों से मिल करके बड़ी हार्दिक खुशी हो रही है। और ये बारिश का मौसम है। बारिश के मौसम में बहुत सारी तकलीफें शुरू हो जाती है, पेट संबंधी बीमारी हो जाती है। और खास करके बारिश के मौसम में जो है हेपेटाइटिस ए और हेपेटाइटिस ई, ये दो जो है हेपेटाइटिस की तकलीफें शुरू हो जाती, क्योंकि इस समय पानी भोजन थोड़ा सा भी प्रदूषित होता है तो उससे हमारा लीवर जो है भयंकर रूप से क्षतिग्रस्त होने की संभावना बनी रहती है। इसलिए जब भी हम पानी पिए तो बड़ी जो है अच्छी तरह से छान करके, हो सके जहाँ छानने की सुविधा नहीं है अच्छी तरह से तो उबाल करके पीना चाहिए। क्योंकि खास करके हेपेटाइटिस ए जो है वह आपके विशेष रूप से पानी से, आपके जो है संदूषित हाथों से, आहार से ये फैलता है। उसी प्रकार से विटामिन मतलब क्या नाम, आपकी हेपेटाइटिस ई जो है विशेष रूप से आपके संदूषित पानी से, तथा जो हमारे फेसेज होते हैं, जो मल होता है, कहीं भी उसका संक्रमण किसी पानी या किसी भी आहार से या हाथ के द्वारा होता है तो वह जो है संक्रमित होता है और इससे जो है जॉन्डिस हो जाता है, आंखें पीली होने लग जाती हैं, चेहरा पीला होने लगता है, अंग अंग जो है। तो इस मौसम में कि वही हमें ध्यान रखना चाहिए कि हमें सफाई की, स्वच्छता का विशेष ध्यान रखना चाहिए। अच्छा, इस समय ये भी ध्यान में रखना चाहिए कि इस समय वायरल रोग बड़ी तेजी से फैल रहे हैं, वायरस संबंधी, तो उसका भी हमें ध्यान रखना चाहिए। तो लीवर से रिलेटेड जो बीमारियां हैं, जिसमें ऑब्स्ट्रक्टिव हेपेटाइटिस हो जाता है, आपके जो है, वैसे तो लीवर संबंधित बहुत सारी बीमारियां हैं। हेपेटाइटिस ए और ई के अतिरिक्त हेपेटाइटिस बी है, हेपेटाइटिस सी है, हेपेटाइटिस डी है, हेपेटाइटिस जी है। तो ये अलग अलग बीमारियां हैं। अब जैसे हेपेटाइटिस बी तो बहुत ही खतरनाक प्रकार का हेपेटाइटिस बी होता है, जो आपके जो है विशेष रूप से इंजेक्शन वगैरह से, जो संक्रमित इंजेक्शन है या जो लोग नार्कोटिक ड्रग्स जो इंजेक्शन लगाते रहते हैं दवा के रूप में, उससे भी एक दूसरे का प्रयोग करते हैं, जो फैलने की संभावना रहती है। इसी प्रकार से जो गोदना गुंदवाते हैं तो इन्फेक्शन होने से उससे भी फैल जाता है, या गलत सेक्सुअल संबंध होने से भी होता है। आपके हेपेटाइटिस बी और हेपेटाइटिस सी। और एक चीज और ध्यान रखना चाहिए कि हेपेटाइटिस एक डी भी होता है और हेपेटाइटिस जी भी होता है। और हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस सी, हेपेटाइटिस डी, ये दो प्रकार से होते हैं। जैसे एक्यूट हो गया, जिसको हम बोलते हैं शॉर्ट टर्म हेपेटाइटिस बी या शॉर्ट टर्म हेपेटाइटिस सी या शॉर्ट टर्म हेपेटाइटिस डी। और एक होता है क्रोनिक, जिसको बोलते हैं लॉन्ग टर्म हेपेटाइटिस बी या लॉन्ग टर्म हेपेटाइटिस सी या लॉन्ग टर्म हेपेटाइटिस डी। तो ये जो ज्यादा समय तक चलने वाला, और जो एक्यूट होता है बहुत जबरदस्त। तो इन सब की जो है, इसके अतिरिक्त लीवर के और भी बहुत सारी तकलीफें होती है, जिसको बोलते हैं आपके हिमेटो आपके जो है। तो ये जो है इस प्रकार से जो है, जिसमें आयरन की अधिकता हो जाती है, विलियम डिजीज हो जाता है। तो ऐसे कई होते हैं जो बाद में हम चर्चा करेंगे। तो ये हीमोक्रोमेटोसिस जो इसको बोलते हैं। और इसके अतिरिक्त है एंटीट्रिप्सिन, अल्फा एंटीट्रिप्सिन के अभाव जन्य भी लीवर संबंधित बीमारियां होती हैं। तो इन सब के संबंध में विस्तार से चर्चा करेंगे। अभी खास करके बारिश के मौसम होने वाले
जो लीवर और पेट संबंधी बीमारी होती है, जिसमें जो है ये विशेष रूप से हेपेटाइटिस ए और हेपेटाइटिस आपके जो है ना ई, तो इन सब से बचने के लिए बहुत जरूरी है कि हमें खान पान का भी ध्यान रखना चाहिए। हमेशा ताजा खाना खाना चाहिए। ज्यादा देर तक बासी रखा हुआ खाना संक्रमित होने का भय रहता है। और इसके अतिरिक्त यदि हो गया है तो कुछ आहार में बहुत तब्दीली करना चाहिए। अच्छा, इससे फूड पॉइजनिंग की भी स्थिति बनने की संभावना रहती है, क्योंकि ये मौसम जो है अनेक प्रकार के रोग और रोगाणुओं को पनपने का मौसम होता है। तो इसे हमें बहुत सावधानी से खाना बनाते समय, खाना खाते समय, खाना को सुरक्षित रखते समय हमें इन सारी बातों का बहुत ध्यान रखना चाहिए। तो होने के बाद जो है हमें विशेष रूप से खान पान का बहुत ध्यान रखें कि हमें ऐसे आहार लेना चाहिए जो लीवर को शक्तिशाली बनाए, लीवर से मुक्ति दे। तो इस दृष्टि से हमें जो है आपके जितने भी पत्ते वाली सब्जियां हैं लीवर के लिए प्राण होती हैं, चाहे वो पालक हो, चाहे बथुआ हो। खैर बथुआ तो इस समय नहीं मिलता है, मूली का पत्ता है, पालक है और पोलार्ड है, लेटुस है, आपके केल है, कई जो भी पत्ते वाली सब्जियां हैं, जितने भी पत्ते वाली सब्जियां हैं, चाहे मस्टर्ड लीव्स हो जब भी मिलता है, या जो है चने का साग हो, चाहे मटर का साग हो, तो ये जितने भी साग होते हैं उसमें लीवर को शक्तिशाली बनाने वाले विटामिन होते हैं, मिनरल्स होते हैं, जो लीवर को ताकतवर बनाते हैं, लीवर को सशक्त बनाते हैं। इसलिए इन सारे सब्जियों का प्रयोग करना चाहिए। इसके अतिरिक्त जो है गाजर है, ये चुकंदर है, चुकंदर बहुत अच्छा लगता है लीवर के लिए। आपके जो है लौकी है, टिंडा है, तोरी है, परवल है, इन सारी सब्जियों का प्रयोग करना चाहिए। और मूली के पत्ते का रस जो है ना बहुत उपयोगी होता है, लीवर संबंधी रोग में हमने प्रयोग किया है और काफी गुणकारी होता है। दवा के रूप में हम प्रयोग कर सकते हैं लीवर को शक्तिशाली बनाने की दृष्टि से। आपके चिरायता, कुटकी और आपके क्या नाम है गिलोय, नीम गिलोय, तो ये सब ऐसे वनौषधियां हैं जो लीवर को शक्तिशाली बनाते हैं। और लीवर जो इन्फेक्टेड हो गया है, संक्रमित हो गया है, यहाँ तक कि हेपेटाइटिस बी में भी हमने चिरायता, कुटकी और गिलोय का प्रयोग किया है और काफी जो है यानी अद्भुत उसका परिणाम आया है और कई रोगी तो नेगेटिव तक हो गए। तो ये क्योंकि अब जैसे आपके चिरायता है, चिरायता में कुछ ऐसे अल्कलॉइड्स होते हैं, वैसे तो दर्जनों उसमें अल्कलॉइड्स होते हैं। जब चिरायता वनौषधियों के विषय में चर्चा करेंगे तो विस्तार से चर्चा करेंगे, लेकिन उसमें एक खास प्रकार का जो है अल्कलॉइड्स होता है जो बायोएक्टिव माइक्रो जो है मेडिसिनल उसका वैल्यू है, जिसको बोलते हैं एमेरोजेंटिन। तो एमेरोजेंटिन जो है यानी उसकी खासियत ये है कि वह यानी प्राइमरी पैथोजेंस को तो खत्म करता ही है, सेकेंडरी पैथोजेंस को भी नष्ट करने की क्षमता रखता है, प्रयोग किया गया है। तो अब जैसे ये एंटीबायोटिक दवाइयां हैं, प्राइमरी जो पैथोजेंस है उसको खत्म कर देता है, जो प्राइमरी जो भी वायरस है या बैक्टीरिया है उन्हें खत्म करता है, लेकिन सेकेंडरी जो है वो बचे रहते हैं, फिर कभी भी वो दोबारा आक्रमण करके हमें जो है ना पुनः उस रोग से ग्रस्त कर सकते हैं। लेकिन ये आपका चिरायता बहुत ही कमाल का जो है वनौषधि है। उसी प्रकार से जो है आपके क्या नाम है ये जो नीम गिलोय है, गिलोय में भी बहुत ही यानी कई ऐसे तत्व पाए जाते हैं जो जबरदस्त एंटीबैक्टीरियल, एंटीवायरल, एंटी जो है पैथोजेंस होते हैं। तो इन सब का जो है काढ़ा हम बना कर देते हैं और इसका हम प्रयोग करना चाहिए, तो उससे काफी लाभ मिलता है। तो ये हमें ध्यान रखना चाहिए। एक विशेष प्रकार का काढ़ा हम जो प्रयोग करते हैं, प्राय बताते हैं कि एक नींबू के 8 टुकड़े, तुलसी का पत्ता,
10-12, काली मिर्च 10-11, अदरक 3 से 5 ग्राम, आपके जो है चिरायता 3 ग्राम, कुटकी 3 ग्राम, नीम गिलोय 3 ग्राम और आपके नीम के पत्ते 10-15 और इन सबको लेकर के उबाल, और उबालने के बाद में 1 लीटर पानी में उबालें। अच्छा, एक नींबू के 8 टुकड़े छिलके समेत, क्योंकि उस छिलके में भी बहुत सारे ऐसे तत्व होते हैं जो जीवाणुनाशी होते हैं, उसमें बहुत सारे फ्लेवोनॉइड्स होते हैं, आपके जो है कई ऐसे तत्व होते हैं, फेरुलिक एसिड होता है आपके, उसमें जो है यानी नाना प्रकार के जो तो उसके हेस्पेरिडिन होता है। तो इन सब का ये हमारे इम्यून सिस्टम को बढ़ाते हैं, इम्यूनिटी को शक्तिशाली बनाने में बहुत बड़ी भूमिका निभाते हैं। इसलिए इनका जो है हमें प्रयोग करना चाहिए और इनको लेकर के 1 लीटर पानी में उबालते हैं। जब 1.5 पाव पानी बच जाता है तो 3-3 घंटे के अंतराल से करीब आपके जो है करीब 75 ml पानी काढ़ा जो है 75-100 ml काढ़ा हमें पीना चाहिए। और देखेंगे कि कैसा भी बुखार हो, बुखार में तो बहुत ही कमाल का काम करता है और किसी प्रकार के एंटीबैक्टीरियल एंटी फंगल जो है स्थिति बनती है, एंटी वायरल, तो हर प्रकार के वायरल फीवर में और आपके बैक्टीरियल फीवर में भी लाभ करता है और खास करके लीवर को शक्तिशाली बनाता है, हमारे किडनी को शक्तिशाली बनाता है, जो भी डिटॉक्सिफाइंग जो ऑर्गन्स हैं उन्हें एक्टिवेट करता है, हमारी इम्यूनोलॉजिकल प्रोसेस को जो है बहुत शानदार ढंग से सुरक्षित करता है। तो ये हमने देखा और प्रयोग किया हुआ है, तो इस प्रकार से ये प्रयोग कर सकते हैं। आज इतना ही, क्योंकि अभी हमें किसी कार्यक्रम में जाना है, तो बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार, ओम। So दोस्तों, it's an appeal to all of you to please subscribe to the channel and also share the good word among your friends, well-wishers and the society around you. Thank you so much.